Good evening everyone and most welcome at Philafo. This is Sukhmanti Goswami. I take English grammar class at Philafo. Welcome again, dear student. Before start the class, make me confirm audio video is everything fine. ये स्टूडेंट्स देखो, आपको भी देख के खुशी होगी कि आपको फिलअप फॉर्म पर सीटेट केवीएस 2023 की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सभी क्लासेस मिल रही हैं। क्लासेस का टाइम कुछ इस तरह से है। मैथ्स क्लास टाइम yes, very good evening Tina. Okay, thank you and most welcome at Philafo. मैथ्स क्लास टाइम है आप लोगों का 10 AM, साइंस क्लास 1 PM, CDP 3 PM और EVS क्लास 6 PM. वेरी गुड इवनिंग स्वाति. इंग्लिश क्लास रहेगी आपकी 7 PM जो अभी चल रही है और हिंदी क्लास 9 PM. देखो, आपको ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल रही हैं और क्रैश कोर्स भी आप लोगों के लिए दिया जा रहा है. ये हमारी फिलअप ऐप है. जिस स्टूडेंट्स ने डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर लें और ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है. वेरी गुड इवनिंग जरीन. यस, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की 6th क्लास है. आई एम फाइन जरीन. व्हाट अबाउट यू ऑल? टीना, आफ्टरनून में क्लास नहीं होती है. हमारी क्लास का टाइम 7 PM है. अच्छा, सीडीपी की क्लास नहीं हुई? या गूगल पे जाओ या फिर प्ले स्टोर से फिलअप ऐप डाउनलोड कर लो. फिलअप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो टीना. ओके, आज हमारी एमसीक्यूज की 6th क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर 2018 का क्वेश्चन पेपर भी मैं लेके आई हूँ. आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे पेपर करते हैं. इंग्लिश ग्रामर का मतलब जो इंग्लिश का पेपर आता है आपका सीटेट में कंप्लीट, वो लेके आई हूँ. तो सभी स्टूडेंट्स लास्ट तक बने रहिएगा. पहले हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद 2018 का क्वेश्चन पेपर. ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? ओके, ठीक है टीना. देखते हैं फिर ऐप स्टोर में अवेलेबल नहीं है. ओके, आर यू रेडी फॉर एमसीक्यूज? स्टार्ट करें. जरीन, स्वाति. ओके
टीना, आज आप लोगों को मैं पैसेज सोल्व करना सिखाऊंगी। आज मैं एक पोएम लेके आई हूँ जो आपके सीटेट के एग्जाम में भी आती है, केवीएस के एग्जाम में भी आती है। आपको पोएम में कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, कैसे उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, तो मैं सभी लेके आई हूँ आज वही सब चीजें दिखाने के लिए, ठीक है। और वो सब हम एमसीक्यूज के बाद करेंगे, तो आप एमसीक्यूज जल्दी जल्दी करें ताकि टाइम बच जाए हमारे पास। और जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को क्लास शेयर कर दें ताकि जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं वो जल्दी आ जाएं, नहीं तो बाद में फिर हमें क्विक रिवीजन देना पड़ता है उनको। कल कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप PYQ लेके आओ, क्वेश्चन पेपर हमें दिखाओ, पैसेज सॉल्व करना सिखाओ, ठीक है। तो इसलिए मैंने MCQs भी अरेंज किए हैं और पेपर भी। चलो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर सब कुछ ओके है तो साउंड, वीडियो, चलो सभी थंब कर दें एक बार इफ यू आर रेडी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चिल्ड्रन मस्ट हैव एन इनबॉर्न फैकल्टी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। बच्चे में जन्म से ही लैंग्वेज अर्जित करने की फैकल्टी होती है, ये किसने बोला? यस, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो आप लोगों को बताना है कि किसने बताया है कि बच्चे में शिक्षा अर्जित करने का गुण जन्म से ही है। यस, यस, बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड टीना, स्वाति, वेरी गुड इवनिंग आरके। हाँ, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन और आज हम पैसेज लेके आए हैं और 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, ठीक है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर नोम चॉम्स्की के क्वेश्चन और थोड़ी सी थ्योरी, ठीक है। यस, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है, वेरी गुड। नेम भी राइट करते जाएं तो बहुत अच्छा होगा। डैश, हाँ, वेरी गुड इवनिंग रोशनी। डैश नोम चॉम्स्की इज एन। देखो आपके इस क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब देखो, डैश नोम चॉम्स्की इज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट। ये पता चल रहा है आपको वो कौन सा लिंग्विस्ट है, कहां से है? अमेरिकन, ब्रिटिश नहीं है, लैटिन नहीं है, क्या है? अमेरिकन, ठीक है। उसकी जगह का पता चल रहा है। लिंग्विस्ट है, फिलोसोफर है और कॉग्निटिव साइंटिस्ट ऑल्सो। वेरी गुड इवनिंग प्रीति। हाँ, देखो जो स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे कि मैम ये लेके आओ, तो मैं हर एक चीज वही लेके आती हूँ। तो आप मुझे गाइड करते रहें, बताते रहें कि आप लोगों को किस चीज की नीड है,
किसमें आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, किसमें थोड़ी सी वीक है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पोएम के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। जल्दी जल्दी एमसीक्यूज कर लें, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं थोड़ी सी नॉन स्किल्स की थ्योरी लेके आई हूँ। थ्योरी से आपको डिटेल में कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें पूछा गया है कि नॉन चॉम्स्की ये हैं, तो उनका कंप्लीट नेम क्या है। कई बार आ जाता है 1 मार्क्स का कंप्लीट नेम। देखो, नहीं पता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद अगर यही क्वेश्चन आ जाए, और जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अगर हम नॉन चॉम्स्की के बारे में पढ़ते हैं तो उसका पूरा नेम भी हमें पता होना चाहिए। एक बार आर.के. नारायण की फुल फॉर्म पूछा गया था। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बोला है, ए नॉट श्योर। देखो, किसी को भी श्योर नहीं है, सबका रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है सबका। फिर देखो आप, ये क्वेश्चन कितना इजी है दिखने में, लेकिन सबका रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब सबका 1 मार्क्स चला गया। अब्राम, अब्राम इसका फुल फॉर्म है अब्राम नोम चॉम्स्की। क्या है, सभी राइट करेंगे अभी चैट बॉक्स में, AVRAM, अब्राम नोम चॉम्स्की। देखो, है अमेरिकन, लेकिन उसके नाम में भी क्या है, अब्राम, ये याद रख लो। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एक बार सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में राइट कर दे कंप्लीट नेम, अब्राम नोम चॉम्स्की। क्या राइट करेंगे, AVR, बड़ा बड़ा लिखोगे तो याद रहेगा, AM, अब्राम नोम चॉम्स्की। अच्छा रोशनी जी, आपका सही हुआ, कहाँ है आपका ऑप्शन, ओके दिख गया, ठीक है, ओनली रोशनी का सही है, वेरी गुड रोशनी। हाँ, और कहाँ से बिलोंग रखते हैं ये, कहाँ से हैं, अमेरिका से, अमेरिकन लिंग्विस्ट। इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके, अमेरिकन और कंप्लीट फुल नेम। ठीक है, हाँ, वेरी गुड रोशनी, आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो आपका 1 मार्क्स बन गया है, बाकी स्टूडेंट्स का कट हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है। कई बार ऐसे ही होता है कि हम लोग इजी की तरफ ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि ऐसा तो आएगा नहीं, और क्या पता ये आ जाए। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, हम समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, LAT की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार थंब कर दें, क्लास कैसी लग रही है, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले भाई, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो एनर्जी के साथ आप लोगों को करवा दूं। LAD, अच्छा एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, एक्विजिशन का क्या मतलब होता है। लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है।
स्टूडेंट्स को इतनी बार बोला है कि बेटा आप नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, आपकी इतनी इम्पोर्टेंट क्लास मिस हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स सिर्फ एक अलार्म बजने का वेट करते रहते हैं। ओके, थैंक यू रोशनी। लर्निंग में और एक्वायरिंग या एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है? एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है तो चैट बॉक्स में राइट करें, नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। यस, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। यस, साथ में मुझे ये भी थोड़ा सा बताएं, लर्निंग क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है? पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगी। यस, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। वेरी गुड। यस, वेरी गुड, टीना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड, क्लैप करो सभी टीना के लिए, और बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे ही जवाब दें, ऐसे ही आंसर दें। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूजी? इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं छोटे छोटे। यस, आप सभी स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन का आंसर देते हो वो चैट बॉक्स में राइट करते जाओ तो ज्यादा अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। वेरी गुड, कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड। हाँ, आंसर आपने भी सही दिया है। जो एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में लिखने के लिए बोला था मैंने। यस, वेरी गुड, सभी के लिए क्लैप है भाई। चलो, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग जानकी कुमारी, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ। यस संतोष, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखो, नोट मेकिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, ये सब किससे संबंधित हैं, किससे एसोसिएटेड हैं? नोट मेकिंग, रिपोर्टिंग और समराइजिंग। यस, यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड। हाँ, अच्छा, एक आंसर और जो चैट बॉक्स में बताएगा फटाफट उसके लिए क्लैप होंगी। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। नोट टेकिंग, नोट टेकिंग किस में आएगा? नोट टेकिंग इज एसोसिएटेड विद, यस, ये भी मुझे चैट बॉक्स में राइट करके बताएं। नोट मेकिंग और नोट टेकिंग में क्या डिफरेंस है, और नोट टेकिंग किससे एसोसिएटेड है? यस, चैट बॉक्स में राइट करें नोट टेकिंग।
साथ में नोट टेकिंग राइट करें ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया है। नहीं, देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पर आपके टीचर हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही बनेंगे, वैसे आइडिया दे रहे हैं भाई, ठीक है। इनका हैंड है और ये यहाँ पर आपके लिए नोट्स बोर्ड पर राइट कर रहे हैं, ठीक है। और टीचर क्या कर रहे हैं, ये चीजें आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग इधर बैठे हो सब, तो आपके कहाँ पे जा रहा है, ये सभी नोट्स टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, तो ये सब आपके ईयर्स में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ईयर्स में, ठीक है। तो नोट टेकिंग, नोट टेकिंग आप टीचर से समझ रहे हो, नोट टेकिंग लिसनिंग में आएगा, नोट टेकिंग लिसनिंग में आएगा और नोट मेकिंग आपका राइटिंग में है, ठीक है। हाँ, इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, देख लेना, नोट मेकिंग और नोट टेकिंग, ठीक है। टेकिंग यानी कि आप वो चीज अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो और वो आपके सुनने के द्वारा आप, यस, लिसनिंग, NOTE, प्रीति, NOTE, स्वाति, लिसनिंग, यस, बिल्कुल स्वाति ने सही आंसर दिया है, लिसनिंग, वेरी गुड। अभी तो नहीं भूलोगे, कोई अच्छी एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है आप लोगों को। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक दिन की भी क्लास आप लोग मिस मत किया करो। हो सकता है एक दिन की क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन करवा दूं जो आपके एग्जाम में आ जाएं, और आप पूरी साल से मेहनत कर रहे हो और एक दिन की क्लास छोड़ दो तो उसी में आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। डेली क्लास ज्वाइन कर लिया करो, यस। अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों की नोट टेकिंग में और मेकिंग में। अच्छा रोशनी, नोट क्या फिर से बता दूं, नोट टेकिंग और मेकिंग, ठीक है। देखो बेटा, मैंने बोला था नोट, नोट जो आप नोट्स लेते हो, ठीक है, जो आप नोट्स समझते हो। नोट टेकिंग, टेकिंग का मतलब हो गया कि आप, जैसे मैं बोल दूं, आर यू गेटिंग मी, आप मुझे समझ रहे हो, ठीक है, आर यू गेटिंग मी। नोट टेकिंग मतलब कि टीचर आपको समझा रहे हैं और वो चीज आप अपने सुन के समझ रहे हो, तो सुन के ही समझोगे। अगर आप टीचर को सुनोगे नहीं तो आप नोट कैसे समझोगे, ठीक है। तो इसलिए नोट टेकिंग हुआ आपका लिसनिंग, ओके। क्लियर रोशनी, या अभी भी डाउट रह गया? चलो एक बार फिर मैं लास्ट में बता दूंगी अगर डाउट है तो। हाँ प्रीति, लिसनिंग है, बिल्कुल सही है। चलो हाँ प्रीति, बिल्कुल सही है। फिर आपने लिसनिंग दिया है तो वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स, द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन।
लैंग्वेज आपको पढ़ाने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चे की अर्ली एजुकेशन कब होनी चाहिए, अर्ली एजुकेशन में बच्चा क्या सीखना चाहिए बच्चे को, जो उसकी फर्स्ट जैसे एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी इस टाइप की जो अर्ली एजुकेशन है उसमें बच्चे की कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट यानी जो उसकी मदर लैंग्वेज है, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। हाँ जल्दी जल्दी करें, फिर मैंने आप बहुत कुछ समझाना है आप लोगों को। Yes, holistic evaluation of learners is done by, होलिस्टिक का मतलब है कि स्टूडेंट्स की होल डेवलपमेंट समझ लो। यस, होलिस्टिक यानी कि बच्चे की पूरी ग्रोथ, होल डेवलपमेंट, सोशली, फिजिकली, मेंटली, ठीक है, हर तरह से बच्चा ग्रोथ करे, उसका मूल्यांकन जो है वो कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी स्टूडेंट्स ने, वेरी गुड। हाँ भाई, अपने लिए भी क्लैपिंग करो, अगर आप खुद के लिए क्लैपिंग नहीं करोगे तो दूसरा कौन आपके लिए करेगा, तो खुद को बेस्ट समझो और खुद को वैल्यू दो, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। Dash are words have same spellings but different meaning. Yes, देखो ये चीजें आप लोग पढ़ते आए हो और हमेशा लगता है कि कंफ्यूज भी हुए होगे। वेरी गुड इवनिंग सबिता। Dash are words have same spelling but different meaning. इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ, नन। अच्छा, एक बार सभी स्टूडेंट सभी राइट करें, व्हाट इज होमोफोन, व्हाट इज होमोग्राफ, होमोग्राफ क्या होता है, होमोनियम्स क्या होता है। तो अगर सभी आपके क्लियर हैं, डैश आर वर्ड्स हैव सेम स्पेलिंग्स बट डिफरेंट मीनिंग, क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से। वो शब्द जिसकी सेम स्पेलिंग है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। अच्छा, सच्ची बताओ किस किसने सही आंसर दिया है। रोशनी ने, प्रीति ने, बिल्कुल, और बाकी किसका रॉन्ग हुआ। देखो मैं हर एक चीज आपको क्लियर करवाऊंगी। आपको पता है अगर आप मेरी क्लास में हो तो मैं कोई डाउट छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आया है होमोग्राफ इज राइट
ने होमोफोन्स का बताया है, बिल्कुल सही है। यस, होमोफोन सेम प्रोनाउंसिएशन बट मीनिंग डिफरेंट और स्पेलिंग भी डिफरेंट। वेरी गुड, बिल्कुल सही आरके। ऐसे ही सभी स्टूडेंट राइट करते जाएं। हाँ, देखो एक बैट मीन्स क्या होता है, आपका खेलने वाला बैट। बच्चों की तरह अभी समझाने लग गई मैं, लेकिन टाइम लगेगा। एक तो ये बैट हो गया, है ना, और एक आपका ये फ्लाई वाला बैट होता है, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? यस, चमगादड़। एक हो गया आपका ये बैट, देखो स्पेलिंग सेम है, BAT। ये समझ लो ग्राफ में आपकी लाइन सभी सेम रहती हैं। ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है ना आपका, जिसमें आप मैथ्स के सम करते हो, है ना। तो ग्राफ से याद रख लो कि सेम स्पेलिंग है लेकिन मीनिंग अलग है। दिखने में सेम है बट यस, ठीक है। अच्छा, अभी बताओ कोई डाउट? ये तीनों क्वेश्चन आपके अभी 5 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। और बोलो, सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। यस, अभी बताओ मुझे, फ्लोर एंड फ्लोर आर डैश। फ्लोर फ्लोर आर डैश होमोफोन्स, होमोग्राफ, होमोनियम। अब देखो होमोग्राफ्स का आप लोगों को पता चल गया, तो आप इधर से क्या कर देंगे, ये तो कट कर दोगे क्योंकि स्पेलिंग सेम नहीं है। बच्चे दो, होमोफोन्स और होमोनियम्स, ठीक है। अब देखो जैसे कि आरके ने सही डेफिनेशन दी थी, साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, तो वो क्या हो गया आपका? होमोफोन। फोन से याद रखो, फोन से आप साउंड सुनते हो, ठीक है। तो सेम साउंड क्या होता है? सेम साउंड, इसमें आपकी साउंड सेम रहती है बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट। बस इतना सा छोटा सा याद रख लो, बट स्पेलिंग और मीनिंग मीन्स उसका अर्थ, ये सब क्या होता है? डिफरेंट। फोन है, फोन की सिर्फ साउंड सेम है। एनी डाउट? क्लियर? अच्छा ये बताओ, दो क्लियर हो गए आपके, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स, ठीक है। बचा क्या? होमोनिम्स। अब ये भी हो जाएगा। ये साथ ही साथ आप इन सबकी डेफिनेशन लिखते जाओ और एग्जांपल लिखते जाओ, फिर आगे कंफ्यूज नहीं होगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर आएंगे आपके। कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के डरना नहीं है और क्लास को छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है। यस, एक बार सभी स्टूडेंट
स्टूडेंट बता दें प्लीज, क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे हैं? यस, जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ, और अभी जो हमने किया है उनकी डेफिनेशन राइट कर दे। यस, चलो अभी बारी आ गई फिर आपकी होमोनिम्स की। होमोनिम्स क्या होता है आपका? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास शेयर करते हैं? अब देखो, जैसे रूलर, रूलर हैव डिफरेंट मीनिंग, इसमें से आपको बताना है कि ये क्या है, सिनोनिम्स हैं, होमोग्राफ्स हैं, होमोफोन्स हैं, होमोनियम्स हैं। इसमें भी आप होमोनिम्स को याद रखोगे। रूलर, रूलर, एक रूलर क्या होता है आपका? इस टाइप का, जिससे आप मेजरमेंट करते हो। और एक रूलर जो सिंहासन पर बैठते हैं। सिंहासन थोड़ा अजीब सा बन गया पेड़ के जैसा, ठीक है। क्राउन जिसको बोलते हैं, क्राउन, शासक। इसमें भी आपका क्या रहेगा? स्पेलिंग और साउंड सेम। अब जैसे रिवर है, रिवर बैंक, एक बैंक होता है, एक रिवर बैंक होता है। ओके, ठीक है। इसमें आपको होमोनिम्स में चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप लोग शेयर करते हो तो। चलो अभी आपका क्या बचा? होमोनिम्स। होमोनिम्स आएगा आपका 4 आएगा, सॉरी इसमें
इसका आंसर होगा, आप अभी लेते हैं। चलो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी फिर हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन पेपर कि कैसा आता है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पेपर लाने से पहले मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूंगी, फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप लोगों को पोएम सोल्व करनी है, पोएम आज हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है। आरके जी, आपका पैसेज आ गया है बस अभी। यस, कुछ आपके ये फिगर ऑफ स्पीच हैं, क्या आप लोगों को आते हैं? डू यू नो? एक बार मुझे बता दें फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। डू यू नो? अगर आप लोगों को पता है तो 2-3 क्वेश्चन आपके फिगर ऑफ स्पीच के आते हैं पैसेज में से। अगर आपको यहाँ पर कोई पोएम दी है तो उसमें पूछा जाएगा कि फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में फिगर ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है। आते हैं तो बताओ, नहीं तो मैं बताती हूँ थोड़ा सा। आपके ये फिगर ऑफ स्पीच हैं मेटाफर, इडियम, सिमिली, आयरनी। ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं करवाऊंगी आपको। एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं जो हमें पोएम में बीट ओके। चलो, थोड़ा थोड़ा आता है। चलो ठीक है। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन राइट करें। सिमिली, सिमिली मेटाफर में क्या डिफरेंस है? सभी स्टूडेंट्स राइट करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर? चलो, आज 2 ही लेते हैं, सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन 3 लेते हैं। थोड़ा सा करवा देती हूँ। यस, जल्दी राइट करें, देखो फिर टाइम जा रहा है, फिर हमें पैसेज करना है और ये पैसेज में आपके पूछे गए हैं, तो फिर आप लोग फटाफट इसके 3 क्वेश्चन दे दोगे। ठीक है। सिमिली में क्या होता है? जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू। अभी आप लोग लेट हो रहे हो, फिर आपका पैसेज छूट जाएगा और पूरा पेपर आप लोग देख नहीं पाओगे। आता है तो जल्दी जल्दी बताओ। आप लोगों ने बोला है कि थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ ठीक है। अच्छा, नेट से देख के बताते। ठीक है। देखो, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को आप याद रखो। हाँ बिल्कुल सही स्वाति, सही। सिमिली में लाइक और एज यूज करते हैं, बिल्कुल सही आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। स्वाति को नॉलेज है, वेरी गुड। हाँ, सिमिली में आप सिर्फ क्या देख लोगे, अगर किसी को एज और लाइक से कंपेयर किया गया है तो किसके लिए यूज करते हैं हम सिमिली को? कंपेयर करने के लिए। कंपेयर यानी तुलना के लिए। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही स्वाति। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, पर्सन से याद रख लो। पर्सन जैसा कि कोई नॉन लिविंग थिंग है। हाँ देखो कितनी अच्छी बात है, टीना ने क्लैप किया है, वेरी गुड। एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, बहुत अच्छी बात है। पर्सन जैसा, आदमियों जैसा बिहेव करे उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। मान लो कोई आपके क्लाउड्स हैं और बोल दे कि क्लाउड्स आर गोइंग,
क्लाउड्स के कोई पांव थोड़ा ना है, वो चल रहे हैं, है ना, तो उसका क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। और ऐसे ही फिर आपका मेटाफर है। मेटाफर भी हम यूज करते हैं कंपेयर के लिए, तुलना के लिए। किस लिए? तुलना के लिए। हिंदी में भी राइट कर सकते हो आप लोग। देखो आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवा दिए हैं मैंने, ग्रामर के भी, इंग्लिश के भी, सिमिलीज, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है। मेटाफर में तुलना करते हैं, लेकिन उसमें हम एज और लाइक नहीं यूज करते। जिसकी भी हम तुलना करते हैं, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते गुरदीप, तो उसको हम डायरेक्ट रखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने इधर लिख दिया कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। देखो इसमें तुलना तो की गई है, लेकिन उसको डायरेक्ट उसमें वो बता दिया है कि वो जो ऊंट है, कैमल जो है, राजस्थान का जहाज है। ठीक है। हाँ, लाइफ इज अ ड्रीम, कैमल इज द शिप। जैसे इसको एज लाइक से इधर कंपेयर नहीं किया गया है, तो कैमल को डायरेक्ट क्या बता दिया है, शिप बता दिया है। ठीक है, कैमल को इधर डायरेक्ट शिप बता दिया है, तो ये हो गया आपका मेटाफर। ठीक है, चलो अभी एक पैसेज लेते हैं, उसमें आप लोग बताना। ओके। अब मुझे ये नहीं पता आप लोगों को वो दिखाई देगा कि नहीं देगा। फर्स्ट टाइम मैं पीडीएफ लेके आई हूं, अगर दिखाई दे तो ठीक है, नहीं दिखाई दे तो वो भी बता देना भाई। ओके, शोर मत मचाना कि मैम दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया। चलो, हाँ, नॉर्म्स में की थ्योरी भी थी, वो बाद में करवाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बार मुझे ये हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ दिखाई दे रहा है? यस स्टूडेंट्स, एक बार मुझे कंफर्म कर दो, दिखाई दे रहा है ना? ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये आपकी पोएम का पैसेज है। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ये आपका पैसेज आया हुआ है, पता है तो बताओ कौन सी पोएम है और कौन राइटर है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें मुझे पेन नहीं चलाना आता भाई, सही बताऊं बात। यस, इसमें मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दूंगी। ठीक है, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। चलो पोएम को पोएम की तरह पढ़ते हैं। I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. Okay, ये पोएम आप लोगों को रीड करनी है, फिर इसके क्वेश्चन हैं। हाँ, अभी देखो, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3 and 4। अभी ओके, ठीक है, देखो हमें बताना है इसकी 3
और 4 लाइन में अभी भी क्लियर नहीं है? अभी तो बोल रहे थे सभी क्लियर है। अभी मुझे ज्यादा जूम नहीं करना आता भाई, कितना बड़ा करूं, ये तो आउट ही हो गया। चलो ठीक है, जो भी दिख रहा है मैनेज करो। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ प्लीज वो समझ ले। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज ए ट्री। सबसे पहले तो ये बताओ, ये पोएम किसकी है, अगर पता है तो। और हमें साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनकी बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। ये पोएम आपके क्लास 9 की है, क्लास 9th में पोएम है ये, ठीक है, जोइस की नेचर पोएम है, ठीक है। अभी आपसे पूछा गया है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3 and 4। 3 और 4 लाइन में फिगर ऑफ स्पीच हमें बताने हैं। अभी देखो फिगर ऑफ स्पीच, जल्दी जल्दी बताएं। 3 और 4 लाइन में, अ ट्री whose hungry mouth is pressed। जल्दी बताओ, ट्री है whose hungry mouth, hungry mouth है जिसका, pressed against the earth sweet flowing breast। अर्थ की स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट बताई गई है। और ट्री का हंग्री माउथ, तो अब देखो ट्री के कोई माउथ है, तो यहां पर क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन। थर्ड लाइन में, सेकंड में है आपका सिमिली, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है थर्ड और फोर्थ। एक बार पहले हम ये बता दें, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सेकंड लाइन में आपको देखो जैसे एज मिल गया, अ पोएम लवली एज अ ट्री, ठीक है, एज आ गया तो ये आपकी होगी सिमिली। हाँ, अ ट्री हुज हंग्री माउथ, हंग्री माउथ, हुज एक ट्री है जिसका हंग्री माउथ है, यस। तो ट्री का माउथ होता है क्या, ये पर्सोनिफिकेशन किया गया है। अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, अब देखो अर्थ की ब्रेस्ट, अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, तो यहां पर भी आपका पर्सोनिफिकेशन किया गया। अच्छा ये बताओ समझ आया नहीं आया, इस टाइप से आपको फाइंड आउट करने हैं। आज थोड़ा सा बता रही हूं, यस। फिर हमें इनकी साउंड भी पता होनी चाहिए, राइम्स भी पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें ये साउंड, राइमिंग साउंड बताओ, हाँ बिल्कुल सही, ओके समझ आया। तो एक दो क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही पोएम में आएंगे, तो ऐसे आपको फाइंड करना है। वेरी गुड इवनिंग इंग्लिश हब, ठीक है। अब देखो यहां पर है जैसे, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स। अब देखो लीफी आर्म्स, लीफी आर्म्स ट्री के कौन से होते हैं ये आपको इधर से देख लेना है, ठीक है। लीफी आर्म्स दे दिए, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। अ ट्री दैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर।
पोएम को हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लीफी एयर, लीफी आर्म्स किसको बोला है? लीफी यानी पत्तों को, लीव्स को, ठीक है, ब्रांचेस को। अपॉन हुज। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। हाँ, अभी फटाफट बताओ। इसमें नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइंस 3 and 4। 3 और 4 में कौन सी लाइन में क्या दिया गया है? पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन 4। वेरी गुड, यस। Identify and name the figure of speech used in poems are made by fools like me। अब देखो, poems are made by fools like me। पोएट बोलता है कि मेरे जैसे मूर्ख ही कविता बनाते हैं। Poems are made by fools like me। ये तो वो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर आपका रहेगा सिमिली, ए, यस। क्योंकि यहाँ पर राइट जो पोएट है, पोएट कहता है कि मेरे जैसे मूर्ख, मेरे जैसे यानी कि वो तो आदमी है, तो उसमें आ जाएगा आपका, और कंपेयर किया गया है लाइक से, सिमिली हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ आया? ओके। फिर है आपका द वर्ड माउथ इन लाइन 3 रेफर्स टू द डैश ऑफ द ट्री। ट्रंक, रूट्स, क्रॉन, ब्रांचेस। द वर्ड माउथ, ये बताना है कि जो लाइन 3 दी गई है उसमें माउथ किसको बताया है? The tree whose hungry mouth is pressed। तो ट्री का माउथ बताया गया है रूट्स, ठीक है। जो थोड़ी सी उठी हुई होती हैं वो क्या है? प्रेस्ड है। तो वो माउथ क्या है? प्रेस्ड है। तो वो है रूट्स। किसको बोला गया है? रूट्स को, यस। ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर, रूट्स। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, फिर हम डिटेल में एक दिन ओनली पैसेज करवाएंगे, ठीक है। आज तो एमसीक्यूज भी थे, अब आपके कल से पैसेज स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम पोएम के पैसेज करते हैं, ओके। ठीक है, आज आप लोगों को क्या क्या समझ में आया एक बार चैट बॉक्स में राइट कर दें, और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, ठीक है। कैसी लगी है क्लास? सभी स्टूडेंट्स बताएं प्लीज। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा आप लोगों का? ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग क्लास। सभी स्टूडेंट्स हर रोज टाइम पर क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है।